नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है तेरे बिना जीना मुश्किल है, जिसे लिखा है अर्पिता पलित जी ने और आवाज़ दी है मैंने। शाम का वक्त था। आसमान हल्की लाली से भर चुका था और हवा में एक अजीब सी नरमी थी। शहर की भीड़ भरी सड़कों पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल थे, लेकिन उन सब के बीच एक कहानी चुपचाप जन्म लेने वाली थी। अर्पिता पाटिल अपने हाथ में किताबें लिए धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों के पीछे एक गहरी उदासी भी छुपी हुई थी। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, पर उसने कभी अपने दिल की आवाज को पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं की। शायद जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी, उसने धीरे से खुद से कहा। तभी अचानक उसका ध्यान भटक गया और वह किसी से टकरा गई। किताबें उसके हाथ से नीचे जा गिरी। माफ कीजिए, एक गहरी और नर्म आवाज सुनाई दी। अर्पिता ने झुककर अपनी किताबें उठानी चाही, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे उठा लिया। उसने सर उठाकर देखा। सामने प्रकाश नायक खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वो दिल से सीधा बात करता हो। ये आपकी किताबें, प्रकाश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। दोनों के बीच एक छोटी सी खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ था, एक अनजाना सा एहसास जो दोनों महसूस कर रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। तुम ठीक हो? प्रकाश ने पूछा। अर्पिता ने हल्का सा सर हिला दिया और कहा, हाँ मैं ठीक हूं। प्रकाश कुछ और कहना चाहता था, लेकिन शब्दों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया। अर्पिता ने भी पल भर के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। उस पल में कुछ अलग था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। मैं प्रकाश हूं, उसने आखिर कह ही दिया। अर्पिता ने धीरे से जवाब दिया। अर्पिता, नाम जैसे हवाओं में गूंज उठा। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए, जैसे एक नया रिश्ता चुपके से जन्म ले रहा हो। कुछ देर बाद अर्पिता ने चलना शुरू किया। प्रकाश वहीं खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। कौन थी वो, और क्यों लग रहा है जैसे मैं उसे पहले से जानता हूं? प्रकाश ने खुद से कहा। दूसरी तरफ अर्पिता के दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये क्या था? क्यों लग रहा है जैसे कुछ बदलने वाला है? उसने कहा। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, लेकिन दोनों के दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। उन्हें अभी तक पता नहीं था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी, और शायद यही शुरुआत थी उस कहानी की जहां एक दिन ये कहना पड़ेगा, तेरे बिना जीना मुश्किल है। अगली सुबह का सूरज कुछ अलग ही रोशनी लेकर आया था, जैसे कल की छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिल में एक नई उम्मीद जगाई हो। अर्पिता अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। हवा धीरे धीरे उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। प्रकाश, उसने धीरे से उसका नाम लिया और खुद भी हल्की सी मुस्कुरा दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी का नाम इतनी आसानी से उसके दिल में जगह कैसे कर गया। दूसरी तरफ प्रकाश भी अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। हाथ में चाय का प्याला था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। अर्पिता, उसने सोचा, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? दिन बीत गए, लेकिन दोनों के ख्यालों में एक दूसरे की तस्वीर बनी हुई। शाम को अर्पिता फिर वही सड़क पर चल रही थी। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो वहां क्यों आई है, लेकिन दिल जानता था वो किसी का इंतजार कर रही थी। और फिर जैसे किस्मत ने उसकी बात सुन ली हो। अर्पिता, वो आवाज फिर से उसके कानों में गूंज उठी। उसने पलटकर देखा। प्रकाश खड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कल। तुम यहां? अर्पिता ने हैरानी से पूछा। प्रकाश मुस्कुरा दिया और कहा, शायद मुझे भी यहीं आना था। दोनों हल्की सी हंसी में खो गए। कुछ पल के लिए फिर से खामोशी छा गई।
लेकिन इस बार वो खामोशी अजीब नहीं थी, वो सुकून भरी थी। तुम रोज यहां आती हो? प्रकाश ने पूछा। शायद अब आऊंगी, अर्पिता ने धीरे से जवाब दिया। प्रकाश ने उसकी तरफ देखा और उसके दिल में एक हल्का सा एहसास उभर आया। तो फिर मैं भी रोज यहां आया करूंगा, उसने कहा। अर्पिता ने उसकी आंखों में देखा और इस बार नजरें नहीं झुकाई। धीरे धीरे दोनों साथ चलने लगे। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तुम्हें क्या पसंद है? प्रकाश ने पूछा। अर्पिता ने सोचा और फिर कहा, मुझे शांति पसंद है और सच्चाई। प्रकाश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तो फिर तुम्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होगा? अर्पिता ने तुरंत जवाब दिया। बिल्कुल नहीं। उस पल प्रकाश के चेहरे पर एक हल्का सा साया आया, लेकिन अर्पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वक्त बीता, दोनों के बीच की दूरियां कम होती गई। अब वो सिर्फ अजनबी नहीं रहे थे, उनकी बातों में अपनापन आ गया। उनकी मुस्कान में एक दूसरे की आदत दिखने लगी। अर्पिता, प्रकाश ने रुककर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें ये मुलाकातें बस इत्तेफाक से नहीं करनी है? अर्पिता ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, नहीं, शायद ये किस्मत है। प्रकाश ने गहरी सांस दी। मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता यही ना रुक जाए, उसने हल्का सा झिझकते हुए कहा। अर्पिता का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने धीरे से कहा, मैं भी। उस पल दोनों के दिल एक ही एहसास में बंध गए। शाम की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उनके रिश्तों की रोशनी और तेज हो रही थी। उन्हें अब समझ आने लगा था कि ये सिर्फ मुलाकातें नहीं है, ये एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही है। और शायद बहुत जल्द उन्हें यह महसूस होगा कि अब एक दूसरे के बिना जीना आसान नहीं। दिन बीत रहे थे, लेकिन हर दिन अपने साथ नया एहसास लेकर आ रहे थे। अर्पिता और प्रकाश की मुलाकातें अब रोज की आदत बन चुकी थी। वही सड़क, वही शाम का वक्त और वही दो दिल जो धीरे धीरे एक दूसरे में खो रहे थे। आज भी दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन आज की खामोशी कुछ अलग थी। इस खामोशी में एक गहरा सवाल छुपा था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दोनों के पास था, पर कहने की हिम्मत नहीं थी। अर्पिता, प्रकाश ने धीरे से कहा। हाँ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी अचानक इतनी खूबसूरत हो गई है? प्रकाश ने पूछा। अर्पिता हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डर भी था। हाँ, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है, उसने सच्चाई से कहा। डर? किस बात का? प्रकाश ने तुरंत पूछा। अर्पिता कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, इस बात का कि ये सब कहीं खत्म ना हो जाए। प्रकाश रुक गया। उसने अर्पिता की तरफ गहरी नजर से देखा। कुछ भी खत्म नहीं होगा जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, उसने नरमी से कहा। ये शब्द सीधा अर्पिता के दिल में उतर गए। उसने पहली बार अपने दिल की धड़कनों को तेज महसूस किया। प्रकाश, उसने हल्की सी आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। प्रकाश ने धीरे से कहा, मुझे समझ आ रहा है। अर्पिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या? प्रकाश ने गहरी सांस ली, जैसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जोड़ रहा हो। ये प्यार है अर्पिता। ये शब्द सुनते ही जैसे वक्त थम सा गया, हवा रुक सी गई, धड़कनें तेज हो गई और दुनिया की हर आवाज चुप हो गई। अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दर्द की नहीं थी, ये एक नए एहसास की थी। प्यार? उसने धीरे से दोहराया। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रकाश ने कहा। अर्पिता कुछ पल के लिए कुछ कह ही नहीं पाई। उसका दिल जैसे काबू में ही नहीं था। तुम चुप क्यों हो? प्रकाश ने हल्की सी घबराहट के साथ पूछा। अर्पिता ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं भी।
प्रकाश की सांसें रुक सी गई। क्या? उसने बेचैनी से पूछा। अर्पिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही प्रकाश के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाली हो। दोनों कुछ पल के लिए बस एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई शब्द, ना कोई आवाज, बस दो दिल जो एक हो चुके थे। उस शाम का हर लम्हा खास बन गया। उन्होंने साथ बैठकर सपने देखे, एक साथ जीने के, एक साथ मुस्कुराने के। लेकिन एक बात है, अर्पिता ने अचानक कहा। क्या? प्रकाश ने पूछा। ये सब इतना आसान नहीं होगा, उसने हल्की सी उदासी के साथ कहा। प्रकाश ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना और मेरा साथ कभी मत छोड़ना। अर्पिता ने उसके हाथ को थाम लिया। मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, उसने विश्वास के साथ कहा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दूर कहीं बादल गरजने लगे थे, जैसे आने वाले तूफान का इशारा दे रहे हो। उन दोनों को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये प्यार जल्दी ही एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा, और शायद तब उन्हें सच में समझ आएगा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक संघर्ष भी होता है। धीरे धीरे समय बदल रहा था। जहां कल तक सिर्फ खुशी थी, आज वहां हल्का सा डर भी शामिल हो गया। अर्पिता और प्रकाश का प्यार गहरा हो चुका था, लेकिन जिंदगी ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक शाम जब दोनों हमेशा वाली जगह पर मिले, अर्पिता कुछ ज्यादा ही खामोश थी। तुम ठीक हो? प्रकाश ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अर्पिता ने नजरें चुरा ली और कहा, हाँ, बस थोड़ी सी थकान है। प्रकाश ने तुरंत महसूस कर लिया कि बात कुछ और है। अर्पिता, मुझे सच बताओ, तुम परेशान हो ना? उसने नरमी से कहा। अर्पिता की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से बोली, घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही प्रकाश का चेहरा सख्त हो गया। क्या? उसने हैरानी से कहा। हाँ, अर्पिता ने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, और वो इस रिश्ते के खिलाफ है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। लेकिन क्यों? प्रकाश ने पूछा। अर्पिता ने धीरे से जवाब दिया, उन्हें लगता है कि ये रिश्ता सही नहीं है। उनकी सोच, उनके डर, सब कुछ अलग है। प्रकाश ने अपनी मुट्ठी कस ली। तो क्या तुम उनकी बात मान लोगी? उसने थोड़ी बेचैनी के साथ पूछा। अर्पिता ने तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। प्रकाश के दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन परेशानी अभी भी साफ दिख रही थी। फिर हमें लड़ना होगा, उसने मजबूत आवाज में कहा। अर्पिता ने हल्का सा सर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी था। मुझे डर लग रहा है प्रकाश, उसने सच्चाई के साथ कहा। प्रकाश ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो। उस पल अर्पिता को थोड़ा सहारा मिला, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। अगले कुछ दिन मुश्किल भरे थे। घर पर अर्पिता पर दबाव बढ़ने लगा। उसे समझाया गया, डराया गया और उसके फैसले पर सवाल उठाए गए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? उसके घर वालों ने कहा, यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। अर्पिता चुप रही, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। दूसरी तरफ प्रकाश भी परेशान था। उसने अर्पिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन अब उनकी मुलाकातें कम हो गई। एक दिन बहुत मुश्किल से दोनों मिले। अर्पिता की आंखों के नीचे हल्का सा कालापन आ गया था, जैसे वो कोई रातों से सोई ना हो। तुम इतनी बदली हुई क्यों लग रही हो? प्रकाश ने दर्द भरी आवाज में पूछा। अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं थक गई हूं, उसने रोते हुए कहा। प्रकाश का दिल टूट गया। नहीं अर्पिता, तुम हार नहीं मान सकती, उसने उसके हाथ को थाम कर कहा। अर्पिता ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं अपने घर वालों को भी दुखी नहीं देखना चाहती, उसने टूटते हुए कहा। यह सुनते ही प्रकाश चुप हो गया। उसके पास शब्दों की कमी पड़ गई।
कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आंखों में प्यार भी था और मजबूरी भी। अब क्या होगा? अर्पिता ने धीरे से पूछा। प्रकाश ने गहरी सांस ली। जो भी होगा हम साथ मिलकर फैसला करेंगे, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहली बार हल्का सा डर था। शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल गई। इस बार उनकी जुदाई सिर्फ कुछ घंटों की नहीं थी। ये एक ऐसी दूरी थी जो धीरे धीरे उनके दिलों को तोड़ रही थी। किस्मत ने उनके प्यार को पहली कसौटी पर रख दिया और अब सवाल ये था, क्या उनका प्यार इतना मजबूत है कि हर रुकावट को पार कर सके, या फिर ये दूरियां उन्हें अलग कर देगी? रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे फीकी पड़ चुकी थी, जैसे उससे भी किसी की जुदाई का दर्द महसूस हो रहा हो। अर्पिता अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर याद, हर लम्हा जो उसने प्रकाश के साथ बिताया था, आज उसके दिल को तोड़ रहा था। क्यों सब कुछ इतना मुश्किल हो गया? उसने धीरे से कहा। उसके हाथ में वो छोटी सी चीज थी जो प्रकाश ने उसे दी थी। एक याद, एक निशानी, एक एहसास जो अब तक उसके पास रह गया था। दूसरी तरफ प्रकाश भी बेचैन था। वो रात भर शहर की खाली सड़कों पर चलता रहा। हर जगह उसे अर्पिता की याद आ रही थी। वही जगह जहां वो हंसा करते थे, बातें करते थे, सपने देखा करते थे। अर्पिता, उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। अगले दिन अर्पिता ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन घर के माहौल को देखकर और कठिन हो चुका था। हमने फैसला कर लिया है, तुम्हें इस रिश्ते को भूलना होगा, उसके घर वालों ने साफ शब्दों में कहा। यह शब्द सुनते ही अर्पिता की पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कैसे भूल जाऊं? वो मेरी जिंदगी है, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस दिन के बाद अर्पिता ने प्रकाश से मिलना बंद कर दिया। ना कोई मुलाकात, ना कोई बात, सिर्फ यादें और गहरा दर्द। दिन हफ्तों में बदलने लगे। प्रकाश ने हर दिन उस जगह जाता जहां वो पहली बार मिले थे, शायद इस उम्मीद में कि अर्पिता वहां आएगी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिलती। एक बार आ जाओ, बस एक बार, वो धीरे से कहता, लेकिन अर्पिता नहीं आई। उसने खुद को पूरी तरह बंद कर लिया था। उसकी मुस्कान खो गई थी, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। एक दिन प्रकाश ने हिम्मत करके अर्पिता के घर के पास जाने का फैसला किया। वो दूर खड़ा उस घर को देख रहा था जहां उसका प्यार रहता था। तभी उसने अर्पिता को देखा। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं थी। प्रकाश का दिल टूट गया। अर्पिता, उसने आवाज लगाई। अर्पिता ने उसकी तरफ देखा और उस पल में सब कुछ रुक गया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। प्रकाश उसके पास आया और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे दूर क्यों हो गई? अर्पिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं मजबूर हूं प्रकाश, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, उसने रोते हुए कहा। तो हमारा प्यार? प्रकाश ने दर्द से पूछा। अर्पिता ने आंखें बंद कर ली। वो हमेशा रहेगा, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते, उसने टूट कर कहा। यह सुनते ही प्रकाश के आंसू निकल आए। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? उसने धीरे से पूछा। अर्पिता ने अपना चेहरा मोड़ लिया। जैसे मैं जी रही हूं, उसने कहा। ये शब्द दोनों के दिल को चीर गए। कुछ पल के लिए दोनों बस रो रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे। फिर धीरे से अर्पिता पीछे हट गई और कहा, अब तुम जाओ। प्रकाश ने उसे देखा, जैसे वो उस पल को अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसाना चाहता हो, और फिर बिना कुछ कहे वो मुड़कर चला गया। इस बार ना कोई उम्मीद थी, ना ही कोई वादा, सिर्फ जुदाई थी, गहरी और दर्द भरी। रात फिर से आई, लेकिन इस बार अंधेरा और गहरा था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में टूट चुके थे और अब उन्हें समझ आ रहा था कि सच में एक दूसरे के बिना जीना कितना मुश्किल होता है।
समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अर्पिता और प्रकाश के लिए जैसे हर दिन एक बोझ बन गया था। जुदाई के बाद भी उनका दिल एक दूसरे से अलग नहीं हो पाया। सुबह भी रोज की तरह आती, लेकिन अर्पिता के लिए हर सुबह बेजान सी होती जा रही थी। वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक चेहरा ढूंढती, प्रकाश। काश सब ठीक हो जाता, उसने धीरे से कहा। उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी उम्मीद जिंदा थी। दूसरी तरफ प्रकाश ने भी हार नहीं मानी। वो अब भी उस जगह जाता था जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी, हर रोज बिना थके, बिना रुके। एक दिन तुम जरूर आओगी, वो खुद से ये कहता। एक दिन जब हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे, प्रकाश वहीं खड़ा था इंतजार में। तभी उसने दूर से एक परछाई देखी। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वो धीरे धीरे करीब आई। प्रकाश की आंखों में विश्वास और हैरानी एक साथ थी। अर्पिता, उसने हल्की सी आवाज में कहा। अर्पिता उसके सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें एक नई उम्मीद थी और हिम्मत भी। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने धीरे से कहा। प्रकाश ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे, जैसे शब्दों को सही जगह मिलाने की इंतजार में हो। मैं तुमसे दूर रहकर खुश नहीं हूं, अर्पिता ने आखिर कह ही दिया। ये सुनते ही प्रकाश के दिल में एक रोशनी सी जगी। मैं भी नहीं, उसने तुरंत कहा। अर्पिता ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने बहुत सोचा, अपने डर के बारे में, अपने घर वालों के बारे में और सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में। प्रकाश बस उसे देख रहा था। मैं अपनी जिंदगी किसी और के फैसलों पर नहीं जी सकती, अर्पिता ने मजबूत आवाज में कहा। प्रकाश की आंखों में उम्मीद चमक उठी। क्या मतलब? उसने बेचैनी से पूछा। अर्पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मतलब ये कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये शब्द प्रकाश के लिए जैसे एक नई जिंदगी लेकर आए। सच? उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। अर्पिता ने सर हिला दिया और कहा, हाँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा, अर्पिता ने सच्चाई से कहा। हमें सबका सामना करना होगा। मैं तैयार हूं, प्रकाश ने तुरंत जवाब दिया। अर्पिता ने उसकी आंखों में देखा और इस बार उसे कोई डर नहीं लगा। तो फिर हम साथ लड़ेंगे, उसने कहा। दोनों के हाथ एक दूसरे की तरफ मजबूती से बढ़े। उस पल उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक फैसला भी किया, एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। हवा तेज चलने लगी, जैसे कुदरत भी उनके इस नए मोड़ की गवाह बन रही हो। बहुत दिनों बाद दोनों के चेहरों पर सच्चाई, उम्मीद फिर से जिंदा हो चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा अब तो शुरू होने वाली थी और अब देखना यह था कि क्या उनके हौसले और प्यार मिलकर हर रुकावट को हरा पाएंगे। ये फिर किस्मत उन्हें एक बार फिर से अलग कर देगी। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। उम्मीद के साथ साथ डर भी था। लेकिन इस बार अर्पिता और प्रकाश दोनों ने फैसला कर लिया, अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अगले दिन अर्पिता ने हिम्मत जताई। उसने अपने घर वालों के सामने जाकर खुद बात करने का फैसला लिया। घर का माहौल शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था। मुझे आपसे बात करनी है, अर्पिता ने धीरे से लेकिन मजबूत आवाज में कहा। सबकी नजरें उस पर टिक गई। क्या बात है? उसके पिता ने थोड़ी सख्ती से पूछा। अर्पिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं प्रकाश से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। क्या कहा तुमने? उसकी मां ने हैरानी और गुस्से से कहा। यह मुमकिन नहीं है, हमने पहले ही मना कर दिया था, उसके पिता ने साफ शब्दों में कहा। अर्पिता का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने अपनी नजरें नहीं झुकाई। लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मैं अपना फैसला खुद लेना चाहती हूँ, उसने हिम्मत के साथ कहा। उसके पिता का चेहरा और सख्त हो गया।
तुम हमें छोड़कर उस लड़के के लिए जाओगी? उन्होंने गुस्से में पूछा। अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज अभी भी मजबूत थी। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने प्यार को भी नहीं छोड़ सकती। घर का माहौल और भी गर्म हो गया। ये जिद है, प्यार नहीं, उसके पिता ने कहा। ये प्यार है, अर्पिता ने तुरंत जवाब दिया, और मैं इसके लिए लड़ूंगी। दूसरी तरफ प्रकाश भी अपने घर में इसी संघर्ष का सामना कर रहा था। उसने भी अपने परिवार के सामने सब सच बता दिया। मुझे अर्पिता से शादी करनी है, उसने सीधे शब्दों में कहा। उसके घर वाले भी इस फैसले से खुश नहीं थे। ये इतना आसान नहीं है, समाज, लोग, सब कुछ देखना पड़ता है, उन्होंने समझाया। प्रकाश ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने सब सोच लिया है। दिन भर दोनों अपने अपने परिवारों के साथ बहस करते रहे। हर बात में टकराव था, सोच का, डर का, परंपरा का और समाज का। शाम में अर्पिता और प्रकाश फिर मिले। तुम ठीक हो? प्रकाश ने पूछा। अर्पिता ने थोड़ी थकावट भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन आसान नहीं है। प्रकाश ने उसका हाथ थामा और कहा, मेरे यहां भी वही हाल है। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। लेकिन एक बात पक्की है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, प्रकाश ने कहा। मैं भी नहीं, अर्पिता ने कहा। दोनों की आंखों में एक ही जज्बा था, लड़ने का, जीतने का, अपने प्यार को बचाने का। चाहे जो हो जाए, हम साथ रहेंगे, अर्पिता ने कहा। प्रकाश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह सिर्फ वादा नहीं, मेरा विश्वास है। उस पल दोनों ने अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्हें अभी तक यही नहीं पता था कि ये रास्ता कितना कठिन होने वाला है। परिवार का विरोध एक खुला रूप ले चुका था और अब सवाल ये था, क्या प्यार की ताकत परिवार और समाज के दबाव से जीत पाएगी या फिर ये संघर्ष उन्हें तोड़ देगा। रात का अंधेरा आज कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हो। किसी बड़े फैसले के इंतजार में अर्पिता अपने कमरे में बैठी थी। आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। एक तरफ उसका परिवार था जिन्होंने उसे पाला, समझा, संभाला, और दूसरी तरफ प्रकाश था जिसे उसने अपनी जिंदगी मान लिया था। मैं क्या करूं? उसने धीरे से खुद से पूछा। उसके दिल और दिमाग के बीच एक गहरा संघर्ष चल रहा था। दूसरी तरफ प्रकाश भी चैन से नहीं बैठा था। वो जानता था कि अब वक्त आ गया है, या तो सब कुछ मिल जाएगा या फिर सब खो जाएगा। सुबह होने से पहले ही दोनों ने एक फैसला कर लिया, मिलने का। वही जगह, वही रास्ता जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी में, जब दुनिया पूरी तरह से जगी भी नहीं होती और सो भी नहीं रही होती, अर्पिता वहां पहुंच गई। कुछ पल बाद प्रकाश भी आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन आज की मुलाकात अलग थी। आज उन्हें फैसला लेना था। अर्पिता, अब और इंतजार नहीं हो सकता, प्रकाश ने धीरे से कहा। अर्पिता ने उसकी आंखों में देखा। उनमें डर था, लेकिन उससे ज्यादा प्यार था। मैंने भी यही सोचा है, उसने कहा। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम अपने परिवार के सामने झुक जाएं, या फिर अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दें, प्रकाश ने कहा। अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहता कि तुम उन्हें खो दो, प्रकाश ने नरमी से जवाब दिया। फिर क्या करें? अर्पिता ने बेचैनी से पूछा। प्रकाश ने गहरी सांस ली। हम भागकर शादी कर सकते हैं, उसने धीरे से कहा। यह शब्द सुनते ही अर्पिता का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सही होगा? उसने डर के साथ पूछा। प्रकाश ने उसका हाथ थामा और कहा, सही या गलत, यह फैसला समाज करता है, लेकिन प्यार का फैसला दिल करता है। अर्पिता चुप हो गई। उसके मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ प्यार। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? प्रकाश ने पूछा। अर्पिता ने तुरंत कहा, हाँ,
तो फिर मेरे साथ चलो, प्रकाश ने कहा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसपास देखा, जैसे अपनी पूरी दुनिया को एक पल में देख रही हो। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, उसने हल्की सी आवाज में कहा। प्रकाश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में जिम्मेदारी साफ दिख रही थी। ये रास्ता आसान नहीं होगा, उसने कहा। अर्पिता ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, लेकिन हम साथ होंगे। उस पल दोनों ने अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। एक ऐसी शुरुआत जहां सिर्फ प्यार था, लेकिन उस प्यार के साथ बहुत सारी मुश्किलें भी थीं। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। नई रोशनी के साथ एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये कहानी अभी अपने सबसे बड़े मोड़ पर थी। और अब देखना ये था, क्या उनका ये फैसला उन्हें खुशी तक ले जाएगा या फिर ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी। सूरज की पहली किरण जैसे एक नई उम्मीद देकर आई थी। अर्पिता और प्रकाश अब उस रास्ते पर चल रहे थे जहां से लौटना आसान नहीं था। शहर के एक शांत कोने में दोनों ने एक छोटा सा घर लिया। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक नई जिंदगी की खुशबू थी। अर्पिता ने धीरे से कमरे में कदम रखा। दीवारें खाली थी, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था, उम्मीद से, डर से और प्यार से। यही है हमारा घर, प्रकाश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अर्पिता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा डर था और आंसू भी, लेकिन उसके होंठों पर एक सच्ची मुस्कान थी। हमारा घर, उसने धीरे से दोहराया। दोनों ने मिलकर उस घर को सजाना शुरू किया। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ नया था, लेकिन हर नई शुरुआत के साथ कुछ मुश्किलें भी आती है। प्रकाश ने काम ढूंढना शुरू किया। दिन भर मेहनत करता, लेकिन हर दिन सफलता नहीं मिलती थी। एक शाम वो थका हुआ घर लौटा। आज भी काम नहीं मिला, उसने धीरे से कहा। अर्पिता ने तुरंत उसका हाथ थामा और कहा, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। प्रकाश ने उसकी तरफ देखा। तुम परेशान नहीं हो? अर्पिता मुस्कुरा दी। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस चीज का डर? ये शब्द सुनकर प्रकाश के चेहरे पर थोड़ी सी रोशनी आ गई। धीरे धीरे उनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। कभी खुशी, कभी परेशानी, कभी हंसी तो कभी आंसू, लेकिन हर पल एक समान थे। उनका साथ। एक दिन जब बारिश हो रही थी और हवा ठंडी थी, दोनों खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहे थे। याद है वो दिन? अर्पिता ने पूछा। कौन सा? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। जब हम पहली बार मिले थे, अर्पिता ने कहा। कैसे भूल सकता हूं? प्रकाश हल्की सी हंसी में खो गया। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। तब सोचा भी नहीं था कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे, अर्पिता ने कहा। और अब लगता है कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, प्रकाश ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। कुछ दिनों बाद घर के खर्चे बढ़ने लगे। पैसे कम थे, जिम्मेदारियां ज्यादा। एक दिन प्रकाश थोड़ा गुस्से में घर आया। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ आसान नहीं है, उसने तेज आवाज में कहा। अर्पिता थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने शांत रहकर कहा, मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रकाश ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खुश न रख पाऊं। अर्पिता उसके पास आई और धीरे से कहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, खुशी खुद आ जाएगी। ये शब्द सुनकर प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्पिता का हाथ थामा और कहा, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर दो दिल एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए थे। उनकी नई जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन सच्ची थी, और शायद इसी सच्चाई में उनकी सबसे बड़ी ताकत छुपी थी। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि जिंदगी अब उनके सामने एक नई चुनौती रखने वाली थी। और अब सवाल ये था, क्या उनका प्यार इन मुश्किलों के बीच और मजबूत होगा, या फिर ये दबाव उन्हें तोड़ देगा?
जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन हर गुजरता दिन अपने साथ एक नई कसौटी लेकर आ रहा था। अर्पिता और प्रकाश ने सोचा था कि सबसे बड़ा फैसला वो ले चुके हैं, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। एक सुबह अचानक अर्पिता बेहोश हो गई। अर्पिता! प्रकाश घबरा गया और तुरंत उसे संभाला। कुछ देर बाद जब अर्पिता को होश आया, वो कमजोर सी लग रही थी। तुम ठीक हो ना? प्रकाश ने चिंता से पूछा। हाँ, बस चक्कर आ गया था, अर्पिता ने धीरे से कहा। लेकिन प्रकाश संतुष्ट नहीं हुआ। वो उसे तुरंत क्लिनिक लेकर चला आया। कुछ घंटों बाद जब दोनों वापस घर आए, तब अर्पिता खामोश थी। प्रकाश ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? अर्पिता ने धीरे से उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रकाश, हमारे जीवन में एक नई जिम्मेदारी आने वाली है, उसने हल्की सी आवाज में कहा। प्रकाश कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया और कहा, क्या मतलब? अर्पिता ने अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, हम माँ और पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही जैसे प्रकाश के लिए दुनिया रुक गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, खुशी थी और साथ ही एक गहरा डर भी। सच? उसने धीरे से पूछा। अर्पिता ने सर हिला दिया। प्रकाश के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी जिम्मेदारी साफ दिख रही थी। उसने अर्पिता का हाथ थामा और कहा, यह जिम्मेदारी की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन अर्पिता ने पूछा। प्रकाश ने गहरी सांस दी और कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा? हम दोनों मिलकर संभालेंगे, अर्पिता ने तुरंत कहा। लेकिन सच ये था कि उनकी मुश्किलें अब और बढ़ने वाली थी। पैसे की कमी पहले ही थी, अब एक नया जीवन में आने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। दिन बीतने लगे। प्रकाश दिन रात मेहनत करता, हर जगह काम ढूंढता, छोटी बड़ी हर कोशिश करता। अर्पिता घर पर रहती, अपने आने वाले कल के सपने बुनती, लेकिन उसके दिल में भी चिंता बढ़ रही थी। एक रात जब हवा तेज चल रही थी और अंधेरा गहरा था, प्रकाश देर से घर आया। उसका चेहरा थका हुआ था। मैं थक गया हूं, उसने धीरे से कहा। अर्पिता ने उसे देखा और कहा, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन खुद का ख्याल भी रखो। प्रकाश ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी लगता है कि यह काफी नहीं है। अर्पिता चुप हो गई। उसने पहली बार प्रकाश को इतना टूटा हुआ देखा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर अर्पिता धीरे से उसके पास आई। हमने ये रास्ता साथ चुना है, तो हम इस पर साथ चलेंगे। प्रकाश की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम दोनों को खुश न रख पाऊं। अर्पिता ने उसके हाथ को थामकर अपने दिल के पास रखा और कहा, ये जो एहसास है ना, यही सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी खुशी। उस रात दोनों एक दूसरे के पास बैठकर चुप रहे। ना कोई शब्द, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक साथ होने का सुकून। लेकिन जिंदगी अब भी उनका इम्तिहान ले रही थी। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, ये जिम्मेदारी, त्याग और हिम्मत की कहानी बन चुकी थी। और अब सवाल ये था, क्या उनका प्यार इस सबसे बड़ी परीक्षा को पार कर पाएगा, या फिर ये बोझ उनके रिश्तों को हिला देगा? रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह अपनी रोशनी लेकर जरूर आती है। अर्पिता और प्रकाश की जिंदगी भी उसी मोड़ पर थी जहां अंधेरा ज्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी अभी भी चल रही थी। दिन मुश्किल थे, पैसे की कमी, जिम्मेदारियों का बोझ और आने वाले कल का डर, सब कुछ एक साथ उन्हें दबाने लगा था। लेकिन अर्पिता के चेहरे पर अब भी एक शांत सी हिम्मत थी। एक सुबह जब प्रकाश थोड़ा उदास बैठा था, अर्पिता उसके पास आई। तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, उसने प्यार से पूछा। प्रकाश ने थोड़ी थकावट भरी आवाज में कहा, मुझे लगता है मैं सब ठीक नहीं कर पा रहा। अर्पिता ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके हाथ को थामा और कहा, सब ठीक करने की जरूरत नहीं है, साथ रहना जरूरी है।
ये शब्द प्रकाश के दिल को छू गए। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो अकेला नहीं है। कुछ दिनों बाद प्रकाश को एक छोटा सा काम मिल गया। काम बड़ा नहीं था, लेकिन उनके लिए एक नई शुरुआत था। आज मुझे काम मिल गया, प्रकाश ने घर आते ही कहा। अर्पिता के चेहरे पर खुशी थी। सच? प्रकाश ने सर हिला दिया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। ये तो बस शुरुआत है, प्रकाश ने कहा। अर्पिता ने उसकी तरफ देखा और बोली, और हर शुरुआत एक नई कहानी होती है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आने लगी। पैसे अब भी कम थे, लेकिन उम्मीद बढ़ गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दोनों घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। प्रकाश, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने गलत फैसला लिया? अर्पिता ने पूछा। प्रकाश कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर ये गलत है तो मैं कभी सही नहीं बनना चाहता। अर्पिता हंस पड़ी और उसकी आंखों में चमक वापस आ गई। मैं भी। उस पल दोनों ने महसूस किया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, अगर साथ हो तो सब कुछ आसान लगता है। समय आगे बढ़ता रहा। अर्पिता की तबीयत धीरे धीरे बदलने लगी। एक नई जिंदगी उसके जीवन में आने को तैयार थी। प्रकाश अब और ज्यादा मेहनत करने लगा। हर दिन, हर पल वो अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल बनाना चाहता था। एक रात जब सब कुछ शांत था, अर्पिता ने धीरे से कहा, प्रकाश, मुझे लगता है हम सब कुछ जीत सकते हैं। प्रकाश ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू अब कमजोरी के नहीं थे, ये उम्मीद के थे। उम्मीद की एक रोशनी अब उनकी जिंदगी में धीरे धीरे फैल रही थी और अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा और शायद हर दर्द का इलाज भी। रात का समय था। बाहर तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर एक नई सुबह जन्म लेने वाली थी। अर्पिता को तेज दर्द हो रहा था। वो बेचैन से सांसें ले रही थी। प्रकाश, उसने कमजोर आवाज में कहा। प्रकाश तुरंत उसके पास आया और कहा, मैं यही हूं, तुम डरो मत। समय जैसे रुक सा गया। हर पल भारी लग रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल चले आए। प्रकाश बाहर बेचैनी में खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर गुजरने वाला पल उसके लिए एक साल जैसा लग रहा था। भगवान, सब ठीक हो जाए। उसकी आंखें बंद थी और उसने ईश्वर से प्रार्थना की। अंदर अर्पिता अपनी पूरी हिम्मत से लड़ रही थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, ये नई जिंदगी हमारे प्यार की निशानी है। समय बीत गया और फिर एक नई आवाज ने खामोशी तोड़ दी। एक नन्ही सी रूह की पहली चीख ने जैसे पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। प्रकाश ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल बाद उसे अंदर बुलाया गया। उसने धीरे से कदम रखे और जो उसने देखा, उसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। अर्पिता थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और उसके पास एक छोटा सा बच्चा। प्रकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्पिता, अर्पिता ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ये हमारी दुनिया है, उसने धीरे से कहा। प्रकाश ने आगे बढ़कर उस बच्चे को देखा। उस पल उसने अपनी सारी थकान, सारी परेशानी सब भुला दी। मैं सब ठीक कर दूंगा, अब हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, प्रकाश ने कहा। अर्पिता ने हल्का सा सर हिला दिया। हमें कभी डर नहीं लगा, क्योंकि हम साथ थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ खुशी के थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उनका घर अब पहले जैसा नहीं था। वहाँ अब हंसी थी, खुशी थी, एक नई जिंदगी की आवाज़ थी। मुश्किलें अब भी थी, लेकिन उनका असर कम हो चुका था, क्योंकि अब उनके पास एक वजह थी जीने की। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्पिता और प्रकाश अपने घर के बाहर बैठकर अपने बच्चों को देख रहे थे। याद है वो दिन? अर्पिता ने मुस्कुराकर पूछा। कौन सा? प्रकाश ने जवाब दिया। जब तुमने कहा था
तुम्हारे बिना सब अधूरा है, अर्पिता ने कहा। प्रकाश हल्का सा हंस पड़ा। अब भी वही लगता है। अर्पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तो हम 3 हैं। प्रकाश ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे बिना अब भी जीना मुश्किल है। अर्पिता की आंखों में चमक आ गई। उसने अपना सर प्रकाश के कंधे पर रख दिया। हवा धीरे धीरे चल रही थी। सूरज की आखिरी किरण उनके चेहरों पर पड़ रही थी और उस पल में सब कुछ पूरा लग रहा था। उनका प्यार, उनका संघर्ष, उनकी कहानी, सब कुछ एक सुकून भरे अंजाम तक पहुंच चुका था। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये हिम्मत, विश्वास और सच्चे साथ की कहानी थी। और इस कहानी का हर पन्ना ये कहता है कि तेरे बिना जीना मुश्किल है, लेकिन तेरे साथ हर मुश्किल आसान है। समय बीत रहा था और हर नया दिन अपने साथ एक नई फर्ज लेकर आता था। छोटा सा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी हंसी घर को रोशन करती, लेकिन उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। प्रकाश सुबह जल्दी निकल जाता और रात देर से लौटता। अर्पिता पूरा दिन घर और बच्चे में व्यस्त रहती। एक शाम जब प्रकाश थका हुआ घर आया, अर्पिता चुप थी। तुम कुछ कहना चाहती हो? प्रकाश ने पूछा। अर्पिता ने धीरे से कहा, मैं थक जाती हूँ। कभी कभी लगता है मैं अकेली सब संभाल रही हूँ। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ हमारे लिए, प्रकाश ने तुरंत जवाब दिया। अर्पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ भी चाहिए। ये छोटी सी बात धीरे धीरे एक टकराव में बदलने लगी। पहली बार उनके बीच दूरी महसूस हुई। दिन के साथ उनके बीच छोटी छोटी बातें बढ़ने लगी। एक दिन प्रकाश बिना बताए देर से घर आया। अर्पिता परेशान थी। तुमने बताया क्यों नहीं? उसने पूछा। प्रकाश थोड़ा चिढ़ गया और कहा, हर बात बताना जरूरी है क्या? अर्पिता के दिल को ये बात चुभ गई। मुझे सिर्फ फिक्र हो रही थी, उसने धीरे से कहा। प्रकाश चुप हो गया। उस रात दोनों एक ही घर में थे, लेकिन दिल अलग अलग थे। खामोशी बढ़ने लगी और खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा फासला बन जाती है। एक रात जब बच्चा सो रहा था, अर्पिता अकेले बैठी थी। आंखों में आंसू थे। क्या हम बदल गए हैं? उसने खुद से पूछा। दूसरी तरफ प्रकाश भी बाहर आंगन में बैठा था। उसके मन में भी वही सवाल था। मैं उसे खोने लगा हूं क्या? उसने सोचा। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जिंदगी के बोझ ने उन्हें अलग करना शुरू कर दिया। अगले दिन अर्पिता ने फैसला किया, अब और चुप रहना ठीक नहीं था। प्रकाश, हमें बात करनी होगी, उसने सीधा कहा। प्रकाश ने सर उठाकर देखा। हम दूर होते जा रहे हैं और यह मुझे डरा रहा है, अर्पिता ने कहा। प्रकाश कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने धीरे से कहा, मुझे भी डर लग रहा है। ये पहली बार था जब दोनों ने अपना डर स्वीकार किया और शायद वहीं से सब कुछ बदलने लगा। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो फिर से कोशिश करेंगे। छोटी छोटी बातों से शुरुआत हुई। साथ बैठना, बात करना, एक दूसरे को समझना। एक शाम प्रकाश जल्दी घर आया। चलो आज हम साथ बैठते हैं, उसने कहा। अर्पिता मुस्कुराती। धीरे धीरे वो पुरानी बातें वापस आने लगी। हंसी, बातें और वो एहसास जो कहीं खो गया था। समय के साथ उन्होंने सीख लिया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। एक दिन प्रकाश ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अर्पिता मुस्कुराई और बोली, और मैं कभी तुम्हें समझाने में देर नहीं करूंगी। उनका बच्चा पास में खेल रहा था। घर में फिर से खुशी थी और इस बार वो खुशी और गहरी थी क्योंकि वो संघर्ष से निकली थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। उनका बच्चा अब धीरे धीरे चलना, बोलना और हंसना सीख रहा था। घर में उसकी हंसी गूंजती थी। माँ, उसने पहली बार कहा। अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। प्रकाश मुस्कुरा दिया। देखा, ये तुम पर गया है। जिंदगी की थकान अब भी वही थी, लेकिन उस छोटी सी मुस्कान में सब कुछ हल्का हो गया। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। पढ़ाई, कपड़े, खर्चे।
एक दिन अर्पिता ने कहा, हमें और मजबूत बनना होगा। प्रकाश ने सर हिला दिया और कहा, मैं और मेहनत करूंगा। लेकिन इस बार अर्पिता भी रुकी नहीं। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, उसने कहा। यह उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। अर्पिता ने छोटा सा काम शुरू किया। शुरू में मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रकाश ने उसे देखा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। अर्पिता मुस्कुरा दी। हम साथ हैं, इसलिए सब मुमकिन है। अब उनकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष नहीं थी, वो प्रगति भी थी। एक शाम जब तीनों साथ बैठे थे, अर्पिता ने धीरे से कहा, हमने बहुत कुछ देखा है ना? प्रकाश ने हल्का सा हंसकर कहा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम साथ रहे। उनका बच्चा बीच में सो गया और उस पल में उन्हें समझ आया कि साथ होना ही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये थी अर्पिता पलेची की लिखी कहानी तेरे बिना जीना मुश्किल है। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं उनकी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप मुझे अपनी कहानी लिखकर मेरे मेल पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले संडे ऐसे ही एक खूबसूरत और प्यारी सी कहानी के साथ।